सांसद निशिकांत जी हैं, विकास तो इन्होंने किया है लेकिन अपना व्यक्तिगत विकास किया है। उनका एक तकिया कलाम हुआ करता था कि मेरा अचार और मेरा कोई सांसद फंड यदि हमसे कोई मांगता है तो मन करता है उसका मुंह नोच लेंगे। जनता जनार्दन इन दोनों से त्रस्त है, तब आज के दिन में अभिषेक झा को आज ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। देवघर से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रचार प्रसार थम चुका है, 1 जून को मतदान होना है। अभिषेक जी, सामने निशिकांत दुबे तीसरी बार 3 बार जीत चुके हैं, चौथी बार है मैदान में। कितना चुनौतीपूर्ण है? कांग्रेस से प्रदीप यादव हैं, अभिषेक आनंद झा का मुद्दा इस बार, चूंकि 14 दिन आप घूमे और 14 नंबर क्रमांक भी आपको मिला है, 14 तारीख को नॉमिनेशन भी आपने किया। वैसे में 14 दिन जो आप घूमे हैं इस क्षेत्र में, क्या कुछ जन मुद्दे आपको दिखे? क्योंकि सांसद महोदय कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट हुआ, सबसे ज्यादा 14 लोकसभा में इस लोकसभा की हुई है। तो सामने आप बताइए कि कितना डेवलपमेंट उन्होंने किया है, और आपको अगर जनता चुनती है या मौका देती है तो आप उस चुनौती को कैसे स्वीकार? देखिए, हमारे जो 3 टर्म के महाप्रभु सांसद निशिकांत जी हैं, विकास तो इन्होंने किया है लेकिन अपना व्यक्तिगत विकास किया है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में इन्होंने कोई भी विकास नहीं किया है। आप चौथे स्तंभ में हैं, आप लोग से डिमांड करते हैं आप मधुपुर से शुरू कीजिए और आप सीधे मंगनामा तक चले जाइए। एक भी गांव में यदि आपका शिलापट यदि आप देख लीजिएगा कि निशिकांत जी ने एक भी सांसद निधि का एक चवन्नी भी 15 साल में यदि खर्च किया है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैं ये बात को तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक भी शिलापट नहीं होगा, ये तो आप दिखाइए। आप इस 14 में पर्टिकुलर सांसद निधि का हर एक गांव की बात कर रहे हैं, एक भी गांव में आप दिखा दीजिए, एकदम नहीं गड़बड़ाएंगे। मैं पूरे जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, उनके जैसा मैं नहीं बोलता हूँ हवा हवाई की। कभी हम प्रचार नहीं करेंगे, उसका घरे घर प्रचार करना शुरू कर देते हैं। आप एक भी शिलापट किसी गांव में दिखा दीजिए। तो ये क्या आपने 14 दिनों में इस चीजों को देखा, या पहले भी आप लोग जानते थे कि काम नहीं करते हैं, बस शिलापट क्रेडिट लेते हैं वो ऐसे? आपके सवाल का बहुत अच्छा से जवाब देते हैं, आप बताइए नहीं। जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता थे, सबसे अधिक उन लोगों के लिए यदि किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक झा है। हमारे जो महाप्रभु स्थानीय सांसद अभी तक जो है, 4 तारीख के बाद में क्या होगा वो तो करके बाबा बैद्यनाथ डिसाइड करेंगे, इनकी विदाई तय है। रेलवे का एक रिकमेंडेशन होता है पास का जी, उसमें सिर्फ और सिर्फ सांसद महोदय को दस्तखत करना पड़ता है। अभी मोती भैया जो मधुपुर वाले हैं, मोती सिंह जी, संजय यादव जी, ये लोग दिन रात उनके साथ घूम रहे हैं। मजबूरी है, भाजपा के नाम पे घूम रहे हैं। किसी से भी शिबू जो भी है, किसी से भी पूछ लीजिए कि उस पर जो रिकमेंडेशन का पास का जो दस्तखत करना पड़ता था, वो दस्तखत करने में उसका कहते थे कि हम नहीं करेंगे। कारण क्यों नहीं करना चाहते थे? यही तो सबसे अधिक इसका लड़ाई हम लोग लड़े हैं। उनका एक तकिया कलाम हुआ करता था कि मेरा अचार और मेरा कोई सांसद फंड यदि हमसे कोई मांगता है तो मन करता है उसका मुंह नोच लेंगे। तो भैया मेरे एक चीज बताइए महाप्रभु जी, सांसद फंड आपका व्यक्तिगत थोड़ी ही है, वो गोड्डा लोकसभा की जनता का है। 15 साल में करीब मोटा मोटी हमको लगता है, एग्जैक्ट तो हमको पता नहीं है, लेकिन मोटा मोटी 100 करोड़ के आसपास आपको लेकर के सांसद निधि में आपको फंड मिला। बिल्कुल, वो जनता जनार्दन के पीछे हर एक गांव में, हर एक शहर में, हर एक जगह जाकर के खर्च करने के लिए आपने एक चवन्नी भी खर्च किया। आपका फंड कहां जाता है? 9 से 14 का फंड चला जाता है देवघर से बासुकीनाथ के बीच में सोलर लाइट में। कितनी बत्तियां जल रही हैं आज के दिन में, और सोलर में कितना भ्रष्टाचार है कौन नहीं जानता है। 14 से 19 का जो फंड रहता है वो आपका चला जाता है पोर्टेबल विवाह भवन में। कितनी शादियां हुई हैं टोटल? आप दिल्ली में बैठ करके वहां से कॉर्पोरेट जो दलाली करते हैं, गोड्डा लोकसभा का बच्चा बच्चा इस चीज को पहचान चुका है। और महाप्रभु आपने तो हद कर दिया कि ये जो लास्ट जो टेन्योर आपका जाके चल रहा था, महामारी कोरोना इसी समय आई थी, यदि वो फंड आपका टोटल का टोटल लैप्स हो जाता है, आप एक चवन्नी खर्च नहीं करते हैं। अरे महाप्रभु, कम से कम उसका कम से कम हर एक घर में राशन भिजवा देते।
दवाई भिजवा देते। अच्छा, ये तो निशिकांत दुबे की बात हो रही है, आप प्रदीप यादव के बारे में कुछ नहीं बोलते, अपनी बारे में कुछ नहीं बोलते। आप अभिषेक आनंद प्रदीप यादव जी के विषय में मैं क्या बोलूं? प्रदीप यादव जी से टोटल लेकर के सब कोई त्रस्त है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ लेते हैं और उसके बाद अपने आप को सीमित कर लेते हैं पुरैया हाट तक का विधायक बना करके। जनता जनार्दन इन दोनों से त्रस्त है, तब आज के दिन में अभिषेक झा को आज ये रिस्पांस मिल रहा है। अभिषेक झा किस तरीके से देखता है इसे? क्या कुछ मुद्दे होंगे जो अभिषेक आनंद झा पूरा करना चाहेगा जो अब तक नहीं हो पाया? देखिए, अभिषेक के दिमाग में 14 तारीख को जिसमें नामांकन किया था तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सब गोड्डा लोकसभा की जनता के आशीर्वाद, एक परिवर्तन का उन लोग को ये था। और आज के दिन में अभिषेक झा गोड्डा लोकसभा का सोच बन चुका है। आज आपको हर एक घर में अभिषेक झा मिलेगा और एक ही लाइन जहां हम जाते हैं हिनकरा नकती नहीं करियो, हर हमेशा संपर्क में का उदाहरण दिया जाता है। हाँ, वैसा सांसद नहीं चाहिए। हाँ, गोड्डा लोकसभा की जनता को अब नेता नहीं चाहिए, बेटा चाहिए, जिसका कान मचोड़ के गर्दन पे चढ़ के अपना जो भी काम हो वो करवा ले। अब इन लोग को ऐसा सांसद चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि जिसको जिता के भेज दें और दिल्ली और ढाका में बैठा रहे और कॉर्पोरेट दलाली करे। और ऐसा नहीं चाहिए कि लोकसभा चुनाव लड़ने के समय लड़ लिए और उसके बाद अपने आप को, जहां तक प्रदीप यादव जी की बात कर रहे हैं, वो पुरैया हाट तक सीमित हो जाते हैं। वोट मांगने के समय लोकसभा के समय आप पूरा लोकसभा से मांगते हैं। कितने लोगों को आपने क्या क्या मदद किया? मेरा दोनों से वो सवाल है। अब राष्ट्रीय पार्टी से आ जाइएगा कि हाँ हमको फलना 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 वोट देगा, हमको फलना 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 वोट देगा। अब गोड्डा लोकसभा की जनता आप लोग के चक्कर में बेवकूफ बनने वाली नहीं है। अभिषेक जी, एक सवाल ये भी आता है यहाँ पे कि कुछ लोग कहते हैं कि निशिकांत दुबे से आपकी दोस्ती थी, चूंकि निशिकांत दुबे ही आपको इसमें चुनाव मैदान में उतार दिया और प्रदीप यादव का वोट इसमें कट जाएगी, कुछ बातें सत्य है? देखिए, आपकी दोस्ती थी। निशिकांत जी जिस समय 2009 में चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो भाजपा का एक झंडा कोई भी मोटरसाइकिल में लगाने के लिए तैयार नहीं था। उस समय मैंने उनका समर्थन किया, 15 साल तक किया, लेकिन पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है। 15 साल तक सिर्फ और सिर्फ आप अपना व्यक्तिगत विकास कीजिएगा और जनता जनार्दन से आप मिलने कोई जाएगा जगह आप ढंग से बात नहीं कीजिएगा, तब ना आज के दिन में यहाँ का मुकाबला त्रिकोणीय बन गया। जनता जनार्दन दोनों से त्रस्त हो चुकी है। और जहां तक है कि निशिकांत जी यदि बोल रहे हैं, देखिए वो बोलने का क्या बोलते हैं, उनके कथनी और करनी में आकाश और जमीन का अंतर है। दोस्ती तो थी ना आपकी, उसके उनके साथ दोस्ती तो थी। नहीं, दोस्ती क्या ना बता रही, दोस्ती नहीं थी। बड़े भाई छोटे भाई का संबंध हम लोग के बीच में हुआ करता था, लेकिन ये संबंध उनके चलते तार हुआ। क्या आप ही के साथ ऐसा हो गया? कई ऐसे उदाहरण सबके साथ ऐसा हुआ है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे महाप्रभु निशिकांत जी ने ठगा नहीं। जवाब देगी जनता इस पर? बिल्कुल करारा जवाब देगी, विदाई तय है। चलिए, करारा जवाब देगी, विदाई तय है। अभिषेक आनंद झा चुनावी मैदान में है। 1 जून को चुनाव होना है देवघर, दुमका और आसपास में। क्या कुछ नतीजे आएंगे यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल निशिकांत दुबे जो कह रहे थे कि हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, तो अब कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा होगा चुनाव प्रचार कितना दिन पहले उन्हें शुरू कर देना चाहिए था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।